जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संगत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। गुरुजी हमेशा अपनी अपार कृपा हम सब पे सदैव ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम दो प्यारी सी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पितृ अमावस्या से रिलेटेड हमें बताया है कुछ चीज़ें, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि गुरुजी ने कैसे उनकी मदद दी और कैसे उनकी प्रोटेक्शन की। और इसमें ये भी बताया गया है कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों की, कैसे अपनी संगत की अरदास सुनते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है इस वीडियो में वो पितृ अमावस्या को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन दिन पर किया गया कोई भी दान पुण्य न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के अंदर सुख और समृद्धि भी लाता है। पितृ अमावस्या हमें ये याद दिलाती है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो ओरिजिन है, वो हमारे पूर्वजों के कारण ही है, और उनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा धर्म है और वही हमारा सच्चा धर्म है। इस दिन किया गया दान पुण्य एक दिन के श्राद्ध के बराबर नहीं होता। अगर आपने पूरे श्राद्धों में एक भी दिन श्राद्ध नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस अमावस्या वाले दिन श्राद्ध कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। इसलिए संगत जी, हम सब मिलकर इस दिन पे अपने पितरों को याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुरुजी की कृपा से अपने जीवन को आलोकित करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आंटी जी के प्यारे से सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मेरे पटनार अंकल के लिए है। वो फॉरेन में रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही वो एक नई जगह पर शिफ्ट हुए थे। उन्हें वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज़ कृपा जो घर आपको लगे उनके लिए ठीक है, वो घर उनको दिला दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी ने उन्हें रेंट पर घर दिला दिया और वो वहाँ पर गुरुवार वाले दिन शिफ्ट भी हो गए। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी आपका, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा उन पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखना और उनके साथ रहना हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं और मेरी मम्मी बाहर बैठे हुए थे, तभी एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आकर पहले मेरे पास घूमी और फिर मेरी मम्मी के पास जाकर उनके सिर का चक्कर काट कर चली गई। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा सब पर बनाए रखना। गुरुजी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा करने के लिए तो बहुत साल लग जाएंगे, हमें करोड़ों साल लग जाएंगे, पर हम शुक्राना नहीं कर सकते। पता नहीं कौन से ही कर्म थे हमारे जो गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, कल गुरुजी महाराज जी का मुझे एक सत्संग आया। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया। रात के टाइम मुझे सत्संग आया कि मैंने तेरी मम्मी के अंदर बहुत बड़ी एक बीमारी थी जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और उसको निरोगी शरीर बख्श रहा हूँ। सत्संग सुन के कष्ट कटवा लें। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे इतना रोना आया उस टाइम कि
मैं बस बता नहीं सकती शब्दों में कि क्योंकि जब से गुरुजी महाराज जी से जुड़े हैं ना संगत जी, तब से ये समझ आ गया कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं है संगत जी। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। हम बस एक बंधनों में फंसे हुए हैं। हमें ऐसे लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, कोई नहीं है। अविश्वास मानिए, गुरु से बड़ा कोई हमदर्द नहीं है हमारा। हमें नहीं दिख रहे वो एक अलग चीज है, पर जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं ना, वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। चाहे जितना मर्जी आप अपना कहते रहें, चाहे सगे माँ बाप हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है ना, हमारा कोई नहीं है, ना हम किसी के हैं। हमारे सिर्फ गुरुजी हैं और हम गुरुजी के हैं। बस एक रिश्ता, यही अटूट बंधन है। और हम इसी मोह के बंधन में फंस के ना अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं और बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। संगत जी, मुझे रात इतना रोना आया कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मा का कोई दुख अपने ऊपर लिया और बीमारी कोई अपने ऊपर ली। उस टाइम मेरे को ऐसे हो गया था कि मेरे गुरुजी क्या क्या हाल हो रहा होगा, गुरुजी किस कंडीशन में होंगे। बस ऐसे हो रहा था कि मैं इस टाइम भी बहुत भावुक हो रही हूँ संगत जी। माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। गुरुजी, मैं गुरुजी का नहीं उपकार कर सुना सकती। बस मैं बस ये कहूँगी कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो बस गुरुजी की कृपा से। आज मैं सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी की कृपा से। मैं संगत जी, मैं बस आपको एक पॉजिटिव थॉट बताना चाहती हूँ, गुरुजी के द्वारा ही दिया गया है मुझे। पहले गुरुजी, शुक्राना, आपने मेरी मम्मा को लाइफ ब्लेस करी है, निरोगी शरीर बख्शा है। और माफ़ी भी करना अगर गुरुजी की मेरी मम्मा का कोई कर्म बुरा आपको अपने ऊपर सहना पड़ा। बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का मुझे, बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है गुरुजी मेरा। संगत जी, बहुत संगत ऐसी होती है जो रोने लग जाती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो गया, मेरे पति के साथ ऐसे हो गया, मेरी सास ससुर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और मेरी नंदी ऐसे कर रही हैं। मैं मानती हूँ संगत जी, उस टाइम बंदे को बहुत गलत फील हो रहा होता है, गलत भावनाएं अंदर बंदे की चल रही होती है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। संगत जी, बस एक बात आप इस चीज़ को याद रखना, वो चीज़ें मत याद रखो जो बुरी हो रही हैं। अच्छी चीज़ें याद रखो कि गुरुजी क्या आपका बुरा होने दे रहे हैं। बस इतना दिमाग में बिठा के रखो, क्या गुरुजी के होते आपका कोई नुकसान कर सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं, किसी हालत में भी नहीं हो सकता संगत जी, कभी भी नहीं हो सकता। गुरुजी हमारा उद्धार करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बेशक हमें उनकी लीला उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, हमें ऐसे लगता है कि गुरुजी सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, गुरुजी अब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी हमारा उद्धार करने के लिए बैठे हैं, महादेव हैं वो। क्या आपको लगता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत होने देंगे? कभी नहीं संगत जी। संगत जी, मेरे मन में जो थॉट आया है वो गुरुजी ने ही डाला है, और किस संगत के लिए जा रहा है मुझे नहीं पता। आप विश्वास बनाए रखें गुरुजी के ऊपर और सब कुछ सौंप दें उनको। ना ही आपका कोई पति है, ना ही कोई आपका भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माँ बाप है। बस ये सोचिए कि जो रिश्ता है मेरा गुरुजी के साथ है। गुरुजी, ये सब कुछ रिश्ते आपके हैं। मैंने तो यहाँ तक अपना शरीर भी ऊपर आपके साथ नहीं लेके आना, सिर्फ आत्मा जानी है आपके पास। जब हमारा अपना शरीर हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि ये रिश्ते हमारे हैं? कुछ नहीं है संगत जी, आप विश्वास बनाएं गुरुजी के ऊपर। मुझे नहीं पता गुरुजी किसके लिए ये बुलवा रहे हैं, जिसके लिए भी बुलवा रहे हैं संगत जी, वो उसके पास ये सत्संग पहुंच ही जाएगा अपने आप ही। बस आप विश्वास बनाएं गुरुजी के ऊपर। गुरुजी से बड़ा कोई देव नहीं है। जब गुरुजी आ जाते हैं ना साथ हमारे, तो सोच लो कि आपके कष्ट कटने खत्म हो गए। आधे से ज़्यादा तो गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। तो बिल्कुल घबराए ना, और सिर्फ चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता करके तो कुछ मिलना ही नहीं है। उससे क्या होगा, आपको बीमारियां लगेगी, बीमार होगे, दुखी होंगे, तकलीफ में आओगे आप। गुरुजी जब आपके लेखक बन चुके हैं, जब उन्होंने बोल दिया है कि जो तेरा माड़ा करते हैं ना, करने दे, होना तो वही है जो गुरुजी ने चाहना है। तो गुरुजी कभी अपनी बच्चियों का माड़ा नहीं कर सकते। संगत जी, अपना विश्वास कायम रखें। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपके साथ बुरा कभी कोई नहीं कर सकता, कोई छल कपट नहीं हो सकता आपके साथ। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज मैं गुरुजी से
बस यही कहती हूँ कि सब कुछ रिश्ते आपके हैं, आप देखिए कैसे करना है। कुछ भी जीवन में घटित होता है वो हमारी सबक होती है, लर्निंग होती है, उसको दुखों की तरह ना ले। संगत जी, कुछ भी गलती हो जाए मेरे से बोलने में, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये गुरुजी के ही थॉट हैं और किस संगत के लिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता। जिसके लिए भी जा रहे हैं गुरुजी उनको पॉजिटिव करें और उनके मन के विचारों को बिल्कुल सकारात्मकता में बदलें। गुरुजी अपनी दया दृष्टि सब गुरु परिवार के ऊपर बरसाना। गुरुजी सबको खुशियाँ देना। गुरुजी महाराज, यही मेरी अरदास है, यही मेरी कामना है और उसे लगाए रखना गुरुजी। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि उनके ज़रिए ही हमारे ये सत्संग पता नहीं कौन कौन सी संगत के भले के लिए जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन आंटी को बहुत ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार को सदा खुशी रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुझे सर्वाइकल रिलेटेड काफ़ी दिन से सत्संग आ रहे थे कि क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गुरुजी महाराज जी अपने बच्ची के लिए सत्संग इतने भेजे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताया है कि जो जोत तू जगाती है मेरे सामने, उस जोत के घी को अपनी गर्दन पे मालिश कर और सिर पे लगा, उससे तुझे फर्क पड़ेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। सब पे दया दृष्टि बना के रखना, पूरी संगत फैमिली पे दया दृष्टि बना के रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि पुत्र, मैंने तेरी जो बीमारियां थी वो जड़ से ख़त्म कर दी है। अगर मैं ना होता, तेरा हाथ ना पकड़ता तो तू बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि तेरे ऊपर इतना गंदे तरीके से मैजिक किया गया था कि तू बिस्तर पे हमेशा के लिए पड़ी रहती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं कितने क्या लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी, आप जाने हैं, आपको पता है, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि जो मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है वो आप ही हो। आप ही मेरे हमदर्द हो बड़े, जो आपने मुझे इतनी तमाम मुसीबतों से निकाला है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हैं कि मैं हज़ारों जन्म भी ले लूँ गुरुजी, करोड़ों जन्म भी ले लूँ, तब भी मैं शुक्राना अदा नहीं कर सकती आपका। तो इन सब नेगेटिविटी से दूर करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे एक सत्संग और सुनवाया था कि जो भी तेरे साथ बुरा करेगा या तेरे लिए बुरा सोचेगा, मैं उन लोगों को भी तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है, और जो अब भी करेंगे उनको भी मैं दूर करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज उन लोगों से बचाने के लिए। और मैं खुद ही चाहती हूँ गुरुजी कि मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहूँ, वो अपने घर खुश रहें और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मुझे आपके सिवाय गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे अंग संग है, तो मुझे बस बहुत ज़्यादा इसको चीज़ को सोच के गुरुजी इतना बड़ा अपने आप को ऐसे फील होता है कि इतनी महाशक्ति, इतने महादेव हमारे साथ हैं, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार है ही नहीं है इससे बड़ा कोई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी अपने आप को किस्मत वाली मानती हूँ, और मैं पूरी संगत फैमिली को इतनी किस्मत वाली मानती हूँ कि जिसका आपने हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं सबको दिल से नमन करती हूँ और सबको गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं इस समय बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि पुत्र अपने पितरों से अमावस्या वाले दिन माफ़ी मांग लेना, और अपने जो छोटे पितर हैं उनसे भी। तो गुरुजी महाराज, मैं आपको साक्षी मान के अपने सभी पितरों से, अपने और जो भी छोटे पितर हैं उनसे दिल से रूह से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने हम इस जीवन में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सबको ठेस पहुँचाते हैं, शारीरिक और मानसिक दुख दे देते हैं। तो मैं अपने पितरों से दिल से रूह से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और अपनी दया दृष्टि हम सब पे बनाए रखें। यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज। और
इस जीवन में हम ना चाहते हुए भी वो काम कर देते हैं जिसकी वजह से हम किसी के दुख का कारण बन जाते हैं। गुरुजी, मेरी कोशिश है कि मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं और मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं, ऐसा मेरा जीवन बना दीजिए गुरुजी। और जो आप चाहो, जैसे चाहो, बस मैं करती जाऊं, बस यही। और मैं दोबारा से गुरुजी महाराज, पूरे विश्व ब्रह्मांड, प्रकृति माता, धरती माता और अपने 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने अपने पितृगणों से, जो भी मेरे पितृ हैं और जो भी छोटे पितृ हैं, उन दोनों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज अमावस्या वाले दिन कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मेरे पति से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी वो गलत कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी उनके जीवन में कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, तो उनको भी गुरुजी महाराज आप ही क्षमा दिलाइए पितरों से। और मैं उनकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ पितर, अपने पितरों से, कि हमें आशीर्वाद दें अपना। और क्योंकि सबका आशीर्वाद जरूरी है, तो पितरों का आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि आप ही हो जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं और हमें पल पल की खबर देते हैं। एक सत्संग एक माध्यम है और एक रूहानी, एक चमत्कारिक चीज़ है, चीज़ जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं और कैसे उनको बचाते हैं एक फ़ोन के ज़रिए। और फिर भी हमारे जैसे नहीं समझ पाते कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें बचा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। किसी भी वहम में नहीं पड़ना है संगत जी, और क्योंकि गुरुजी वहमों से निकालते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको उसके बारे में गलत सोच रखनी है। हाँ, गुरुजी अवेयर करते हैं कि आपके साथ ये लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से अवेयर रहें और किसी के बारे में माड़ा मत बोलें कि वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बस ये सोचें कि हाँ, हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, कुछ भी कोई जितना मर्जी कोशिश कर ले, जो होना है वो तो होना ही है। सिंह जी, गुरुजी महाराज हमारा रास्ता बनाते हैं, हमें आगे रास्ते के लिए तैयार करते हैं, ना कि हमें वहीं उसी रास्ते पे बिठा के रखेंगे और गलत रास्ते पे चलने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपना विश्वास बनाए रखें गुरुजी के ऊपर। और मैं बस ये पता नहीं गुरुजी, जब भी मैं कोई सत्संग शेयर करती हूँ, कोई ना कोई थॉट ऐसा मन में लाते हैं, पता नहीं किस संगत के लिए जाते हैं ये थॉट। तो जिसके लिए भी जा रहे हैं गुरुजी, सबका कल्याण करना, पूरी गुरु प्यारी संगत जी का कल्याण करना। गुरुजी, सब हमारे आपकी ही सोल है, सब आपके ही बच्चे हैं और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ आपका दिया है, सब कुछ आपका, आप ही चला रहे हो गुरुजी, आपने ही चलाना है। तो जिस भी संगत कोई है किसी भाव में, गलत भाव में बैठी है, तो उसका कल्याण कीजिएगा और उनका उद्धार कीजिएगा और उनको रास्ता दिखाइए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आपने जो भी सीख अपने सत्संग के एंड में बताई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर सच में देखा जाए तो इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं होता। कितने लोगों से हम अटैच हो जाते हैं, बट वो किसी ना किसी तरीके से हमें यूज़ करके हमें साइडलाइन कर ही देते हैं। लेकिन गुरुजी ही एक वो शक्ति है, गुरुजी है एक वो ताकत है जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो हमें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे माता पिता के स्थान पर हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आप हम सारी संगत को ऐसे ही खुश रखिएगा, हमारी हेल्थ एकदम ठीक रखिएगा और हमारे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरकरार रखिएगा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग हमारे साथ किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या फिर लिखकर। मैं जल्द से जल्द उसे इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए शुक्राना सत्संग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।